इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पेड़ पर दो चिड़ियाँ अलग अलग घोंसले में रहती हैं। एक का नाम है गुलबिया और इसके 2 बच्चे हैं और दूसरी चिड़िया का नाम है पिंकी और इसके 3 बच्चे हैं। रोज सुबह गुलबिया और पिंकी दूर दूर जाकर दाना चुगते और शाम होते अपने अपने घोंसले में लौट आते। चुगे हुए दानों में से अपने अपने बच्चों को खिला देती थी और बाकी बचे हुए अनाज के दाने को अच्छे से रख देती। रोज रोज यही काम करना पड़ता। एक दिन गुलबिया को दाना कम मिला। गुलबिया ने सोचा कोई बात नहीं है, मैं पिंकी से कुछ दाने उधार लेकर अपने बच्चों को खिला दूंगी और दूसरे दिन ज़्यादा दाना लाऊंगी और पिंकी के उधार लिए हुए दाने को वापस कर दूंगी। इस बात को गुलबिया सोचते सोचते पिंकी के घोंसले में गई और पिंकी को सारा बात बताई। सारी बात सुनकर बहाना बनाते हुए बोली, हमारे पास अनाज के एक दाने भी नहीं हैं। अभी अभी हम लोग सारे दाने खा गए। गुलबिया उदास होकर पिंकी के घोंसले से वापस आ गई। और अब तो रात हो गई, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों के लिए दाना लेने। अपने बच्चों को भूखा देखकर गुलबिया रोने लगी। उसे अचानक याद आया कि बचे हुए कुछ दाने को छिपा कर रख देती थी। गुलबिया अपने घोंसले में हर तिनका उठा उठा कर देखने लगी और उसे चावल के 8-10 दाने मिल गए। उसमें से 3 दाने अपने बच्चों को खिला दी और बाकी बचे हुए दाने को अच्छे से रख कर सो जाती है। गुलबिया दूसरे दिन सुबह उठकर दूर दूर जाकर खूब सारे दाने लेकर आ गई और उसे अच्छे से रख दिया। अब वह ज़्यादा मेहनत करने लगी और खूब दाना लाकर रख देती। उस दिन से पिंकी गुलबिया से बात नहीं करती थी। अचानक एक दिन पिंकी उदास होकर गुलबिया के घोंसले में आई। गुलबिया ने उदासी का कारण पूछा तो पिंकी ने सारी बात बताई और बोली उसके बच्चे भूखे रो रहे हैं। आज उसके पास अनाज के एक भी दाना नहीं है। 3-4 दाने मिल जाएंगे तो मैं अपना और अपने बच्चों को खिला दूंगी। जैसे मेरे पास दाने होंगे मैं उसे वापस लौटा दूंगी। इतना सुनते ही गुलबिया ने कहा, अरे बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? दुख सुख में हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं देंगे तो कैसा होगा? जितने दाने चाहिए ले लो। और पिंकी खुशी से गुलबिया को गले लगाकर बोली, बाँट चोट खाए गंगा नहाए, अपने खाए पेटे ललचाए। इस कहानी की सीख, कोई भी चीज़ हमें बांट कर खानी चाहिए। इस कहानी की लेखिका है किरण जायसवाल। कहानी होती है समाप्त।